बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कैरी और हरी मिर्च के एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्विक रेसिपी है, सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में ये बन जाता है और इतना लजीज बनता है कि आप इसको एक दफ़ा नहीं कई बार बनाना पसंद करेंगे। दाल चावल के साथ, दाल के साथ ये बेइंतहा अच्छा लगता है और सुबह अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे, यकीन जाने बहुत मज़े का आपको लगेगा। छोटी सी रेसिपी है, अच्छी है और इंस्टेंट रेसिपी है। मुकम्मल देखना है, अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कैरी का ये अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो कैरी ली है। इनको अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद कपड़े से पोंछ लिया है। कैरी का सख्त होना ज़रूरी है, हरा होना ज़रूरी है। अब हमने कैरी का सिर्फ टॉप हटाना है, ना तो इस कैरी को छीलना है और ना ही हमने इसको बड़े पीसेस में काटना है। हम चूँकि इंस्टेंट अचार बना रहे हैं जो कि सिर्फ चंद मिनटों में बन जाएगा, उसके लिए हमने कैरी के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आप यूँ समझ लें हम कैरी का कचूमर अचार बना रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छा और छोटा हमने कैरी को चॉप करना है। आप चाहें तो इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं। जैसे हम कैरी को काटेंगे वैसे ही हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए कैरी को मैं काटना शुरू कर रही हूँ और इनको हम छोटा छोटा यानी बारीक काट लेंगे। चाहे तो आप कैरी के छोटे पीसेस काटने के बाद इनको चॉपराइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बस कैरी के हमने इतना छोटा पीसेस करने हैं। मैंने चूँकि हाफ केजी कैरी ली है इसलिए मेरे लिए काटना मुश्किल नहीं था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यह अचार बनाएंगे तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, इनको थोड़े से बड़े पीसेस में काट कर चॉपराइज ज़रूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा और जल्दी ये चॉपराइज हो जाएंगी। कैरी के तमाम पीसेस मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इसको मैं प्लेट में करके एक तरफ रख दूंगी। इसके बाद हमने हरी मिर्चों की कटिंग करनी है। आधा किलो कैरी थी, उस हिसाब से मैं इसमें कम मिर्चें शामिल करूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आधा किलो कैरी ली है तो आप आधा किलो ही इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर फीकी मिर्चें शामिल करें तो फिर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी तेज़ वाली मिर्चें हैं, इनको मैं छोटा छोटा काट लूँगी। आप चाहें तो इसको भी चॉपराइज कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्चों का साइज़ छोटा है और बारीक मैंने इसको काटा है। इस तरह काटने का मकसद ये है क्योंकि हमने इंस्टेंट अचार बनाना है, ये बहुत जल्दी मिनटों में बन जाएगा ये अचार। तो अभी आप देखें तमाम मिर्चें बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी काट ली हैं। अब इनको भी मैं कैरी के साथ ऐड कर दूंगी। कैरी और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ कर दिया है। अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सा अचारी मसाला बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें सौंफ शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। ये इसकी क्वांटिटी आपने कैरी के हिसाब से रखनी है। ये वो मसाले हैं जिनको हमने दरदरा कूटना होता है। तो सौंफ शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के राई दाना लूँगी। इसके बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून के बराबर मेथी दाना लेंगे। इसकी क्वांटिटी कम रखिएगा वरना अचार कड़वा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ज़ीरा लेना है। इन चारों चीज़ों को हमने मोटा और दरदरा कूटना है। चाहे तो आप इसको ग्राइंड कर लें या हावन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों चीज़ें दरदरी ग्राइंड कर ली हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। बस आपने इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इससे ज़्यादा मोटा रख सकते हैं मगर बारीक मत कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर। बस अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले भी शामिल करने हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। कैरी के हिसाब से भी आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं जितना खाना आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी, कलौंजी आपने ज़रूर शामिल करनी है। वो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के ऐड करूँगी। ये शामिल करने के बाद हमारा ये जो अचारी मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो हमने करना है। पैन में यहाँ पर हम सबसे पहले तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल है, आधे कप के बराबर है। इसको अब हमने इतना पकाना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। इस अचार के लिए आधा कप तेल भी काफ़ी रहेगा। कैरी का इसमें डीप होना ज़रूरी नहीं है। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप बस चेक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में रोटी का कोई पीस रखा हुआ है वो डाल दीजिएगा
या फिर अगर ब्रेड का कोई पीस रखा है तो वो भी डालकर आप देख लीजिएगा। अगर वो पकना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप इसको चूल्हा बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर शायद आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ रोटी का एक पीस ऐड करके। अब ये पकना शुरू हो चुका है अच्छे से। इसको हम दोनों साइड से अच्छे से टर्न करके कुक कर लेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और फ़ौरन उसके बाद ही हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, मगर ये तेल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म है। 2 से 3 मिनट का आप इस तेल को रेस्ट दीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने इसमें कैरी और हरी मिर्चें जो हमने चॉप करके रख ली थी ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम वो तमाम स्पाइसेस जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे, मिक्स कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मसालों का कुक करना ज़रूरी नहीं है, बस आपने गरम तेल में ये कैरी और हरी मिर्ची ऐड करनी है, मसाले ऐड करने हैं अच्छे तरीके से। जब तक ये तेल गरम रहेगा, कैरी इसमें हम मिक्स करते रहेंगे, कैरी का कलर चेंज हो जाएगा, कैरी की जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्चें भी इसमें थोड़ा बहुत पकती हैं तो उनके जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार बन जाता है। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसमें ये भी शामिल कर दिया है मसाला। अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अचार गर्म रहेगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको किसी भी कंटेनर में करके इसको या तो आप काउंटर पे रख लें या फिर फ्रिज में रख लें। धूप में रखना चाहते हैं तो धूप में भी रख सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ़ौरन से खा सकते हैं क्योंकि ये एक इंस्टेंट अचार है। तो जब तक ये पैन गरम था तब तक मैंने इस अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह ऊपर नीचे करने से क्या होता है, कैरी पकती रहती है, हरी मिर्चें गरम रहती हैं, कलर चेंज हो जाता है, एक इंस्टेंट अचार बन जाता है। तो आप इसको किसी भी कंटेनर में रख कर आप इसको यूज़ कर लें। फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। तो एक मज़ेदार सी इंस्टेंट अचार की रेसिपी है जिसे आप फ़ौरन से बना सकते हैं। इस तरह का अचार इजी इसलिए रहता है क्योंकि हम बड़े साइज़ की जो कैरी का अचार बनाते हैं, जो जो हम बड़े पीसेस काट कर बनाते हैं, वो अचार पकने में भी थोड़ी देर लगती है। उसके बाद आप उसमें से 1 पीस निकालते हैं या 2 पीस निकालते हैं, जितना खाते हैं आप उस हिसाब से आप उसको निकालते हैं। मगर ये वाला अचार ऐसा है कि जिसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा या ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो अचार की इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी अपने चैनल पर 2 रिसेंट वीडियो अचार की अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वो रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।